राधा की शादी बड़े सपनों के साथ हुई थी, लेकिन सपनों को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जिस घर को वो अपना समझकर आई थी, वहाँ उसकी पहचान सिर्फ एक काम वाली बहू की तक सीमित थी। सास शांति देवी सख्त स्वभाव की थी, जिनके लिए नियम, इज्जत और समाज की बातें भावनाओं से कहीं ऊपर थी। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक राधा के हर काम में कमी निकालना उनकी आदत थी। हमारे घर की बहुएं ऐसे नहीं करती, मायके से क्या यही सीखा है? जैसे ताने राधा रोज सुनती थी। पति अमन उसे समझाता था, लेकिन माँ के सामने बोल नहीं पाता था। और राधा भी यही सोचकर चुप रह जाती थी कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय ने हालात नहीं बदले, सिर्फ राधा को और सहनशील बना दिया। एक दिन अमन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राधा घबरा गई, अस्पताल चलने की जिद की, लेकिन शांति देवी ने कह दिया कि मर्द लोग मजबूत होते हैं, ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। राधा का मन मान नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद फिर अनसुनी रह गई। तीसरे दिन अमन बेहोश हो गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि दिल की पुरानी बीमारी थी, समय पर इलाज होता तो जान बच सकती थी। अमन चला गया और राधा की दुनिया वहीं रुक गई। घर मातम में भर गया। रिश्तेदार आए, सहानुभूति दी, और फिर वही सवाल उठने लगे कि अब इस लड़की का क्या होगा। कुछ फुसफुसाहटें थी कि बहू का कदम भारी था। कोई कह रहा था कि आते ही घर उजाड़ दिया। राधा सब सुन रही थी, लेकिन उसके पास बोलने की ताकत नहीं थी। अंतिम संस्कार के दिन जब अमन की अर्थी उठी तो राधा खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर बैठ गई। तभी सबके सामने शांति देवी आगे बढ़ी। लोगों को लगा अब कोई ताना पड़ेगा, कोई दोष दिया जाएगा, लेकिन शांति देवी ने राधा का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा कि आज से ये लड़की मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और अगर किसी ने इसे कुछ कहा तो पहले मुझसे बात करेगा। पूरा माहौल सन्न हो गया। राधा ने ऊपर देखा और पहली बार अपनी सास की आंखों में आंसू देखे। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। शांति देवी अब राधा को बेटी कहकर बुलाने लगी। थक जाने पर उसे बैठने के लिए कहती, काम खुद कर लेती। एक रात शांति देवी ने राधा को अपने पास बिठाकर कहा कि मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी। मैंने अपने बेटे को भी नहीं समझा और तुझे भी नहीं। मुझे लगा सख्ती से घर चलता है, लेकिन असल में घर रिश्तों से चलता है। राधा पहली बार खुलकर रोई और उस दिन उसे महसूस किया कि दुख इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि सिखाता है। समय बीतता गया, समाज के सवाल आए, लेकिन शांति देवी हर बार ढाल बनकर खड़ी रही। धीरे धीरे राधा ने भी खुद को संभाला, नौकरी की, अपने पैरों पर खड़ी हुई और हर कदम पर शांति देवी उसके साथ रही। जिस साथ से वो कभी डरती थी, वही अब उसकी ताकत बन चुकी थी। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी कि रिश्ते खून से नहीं, समझ से बनते हैं। और जब इंसान अहंकार छोड़कर अपनापन चुनता है, तभी घर सच में घर बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।